Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we're going to discuss about a new topic of accountancy, semester 2 FY BCom. In this video, we're going to discuss about the fire insurance claim, and today we are not going to discuss about on any practical question, but definitely we will learn about some theory part of the fire insurance claim. We'll cover the meaning and introduction part in the lecture 1. So let's start with our theory part 1. First of all, before going to touch this topic, I think we should know about the meaning of fire insurance claim. इंश्योरेंस मीन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, क्लेम का मतलब क्या होता है. जैसे कि आप नॉर्मली देखेंगे अगर किसी भी टॉपिक को हमें लर्न करना है तो पहले जो टॉपिक का हेडिंग है या फिर जो भी टॉपिक है, वॉट एवर द टॉपिक इज़, वी नीड टू बी अंडरस्टैंड इट वेरी फर्स्ट. सो पहले हम ट्राई करेंगे समझने के लिए कि फायर इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या होता है. फायर तो आप नॉर्मली जानते हैं कि आग लग जाना, जैसे हम कहते हैं अगर कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री या किसी प्रॉपर्टी में जब आग लग जाती है, सो इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज फायर या फायर अकर्स. बट व्हाट अबाउट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, और व्हाट अबाउट क्लेम, क्लेम का मतलब क्या होता है. ये दोनों चीज़ों को बाइफिकेट करके समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस चीज़ को बाइफिकेट करके समझेंगे सो इसको कलेक्टिवली समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा. So first we have to discuss about the insurance. As you can see on the screen, insurance का मतलब क्या होता है. So insurance is nothing but, insurance means to cover the risk of loss. ठीक है, जो भी लॉस होता है उसके रिस्क को कवर करना इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज इंश्योरेंस. लॉस क्या होता है, जो भी खतरा होता है. जैसे कि अगर समझिए आपका कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री है या आपका वॉट एवर द कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वहाँ पर यहाँ पर फायर लग जाती है यानी कि आग लग जाती है, सो वहाँ पर आपको लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं या लॉस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो अगर लॉस हो रहा है, ये एक वन टाइप ऑफ रिस्क है हमारे लिए. उस रिस्क को कवर करने के लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं, जिसे हम कहते हैं इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस इज़ नथिंग बट, इंश्योरेंस मीन्स टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस. देन वी हैव सेकेंड वन विच इज़ कॉल्ड एज क्लेम. क्लेम का मतलब होता है क्लेम करना, मांगना या पूछना. इज़ नथिंग बट आस्क फॉर समथिंग. मतलब अगर बाइफिकेट करके आपने समझा, फायर मतलब आग लग जाना, इंश्योरेंस मतलब कवर द रिस्क ऑफ लॉस, एंड क्लेम का मतलब होता है आस्क फॉर समथिंग. इज़ नथिंग बट वेन एवर वी आर आस्किंग समथिंग अबाउट द लॉस और टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस इज़ नथिंग बट द इंश्योरेंस क्लेम. ठीक है. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इंश्योरेंस क्लेम का मतलब यहाँ पर मैंने मीनिंग दिया है आपको. इंश्योरेंस क्लेम मीन्स यू आर आस्किंग इन रिटर्न ऑफ लॉस सफर ड्यू टू अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसीज. अनफोर्सिन मतलब सडनली होने वाले इवेंट की वजह से जो भी आपको लॉस होता है, जो भी आपने लॉस सफ़र किया है, उसको कवर करना या उसके रिस्क को भरपाई करने के लिए आप क्या करते हो, इंश्योरेंस क्लेम करते हो. ठीक है. सो ये हो गया हमारे मीनिंग का पार्ट, दैट इज़ नथिंग बट फायर इंश्योरेंस क्लेम. आई होप यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो. हम अब डिस्कस करने वाले फायर इंश्योरेंस कंपनी कब और क्यों यहाँ पर पॉलिसी लेती है. नॉर्मली जो ट्रेडर्स होते हैं, दे फेसेस रिस्क ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर. ही कैन कवर द रिस्क बाय पेइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग आउट ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. मतलब फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का ये कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर जो भी नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी का अगर कभी इन केस फ्यूचर में अनफोर्सिन कॉन्टिजेंसी की वजह से अगर कोई लॉस होता है, सो उसके रिस्क को कवर करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक स्मॉल अमाउंट पे करती है इन अ रूप ऑफ या फिर इन अ फेस ऑफ प्रीमियम. मतलब प्रीमियम के रूप में वो क्या करती है, पे करती है. किसको पे करती है, इंश्योरेंस कंपनी को. ट्रेडर्स प्रीमियम के रूप में एक स्मॉल अमाउंट पे करते हैं अपने रिस्क को या अपने लॉस को, रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को, बाय टेकिंग द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए. मतलब आपको पॉलिसी लेनी होती है क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पे. यू हैव टू पे द प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी विच इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. Okay, the insurance company in turn to agree the bear the loss of property by fire. मतलब फायर इंश्योरेंस जो कंपनी है, जिस कंपनी के द्वारा आपने इंश्योरेंस कराया, वो अग्री हो जाता है कि आपको प्रॉपर्टी को अगर कुछ भी लॉस हुआ बाय फायर, सो दे विल बेयर द लॉस. ठीक है. सो मतलब एक सिक्योरिटी हो जाती है आपके लिए यहाँ पर.
ठीक है। अब आप क्लेम कैसे कैसे कर सकते हो, दो तरीके से क्लेम होते हैं, एक होता है क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा होता है क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू हैव टू जस्ट टेकिंग केयर अबाउट द लॉस ऑफ स्टॉक, बिकॉज लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारे सिलेबस में एंटर्ड नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट क्लेम हम दो तरीक़ों के लिए कर सकते हैं, एक तो हमारा जो स्टॉक रहा, प्रॉपर्टी जल गई, गोडाउन जल गया, स्टोर हाउस जल गया, जहाँ पे स्टोरेज एरिया था वो जल गया, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज टैंजिबल थिंग, दैट इज़ प्रॉपर्टी। बट लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या हो रहा है, ये हमारे लिए इतना वो नहीं होता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट वी आर नॉट सपोज टू डू इन दिस सेमेस्टर, दिस इज आउट ऑफ फ्रॉम आर सिलेबस, ठीक है। ना उसे क्लेम ऑफ स्टॉक के बारे में थोड़ा सा लर्न करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है ना, जब भी जो समझो कि किसी गोडाउन या स्टोरेज एरिया में आग लग गई है, सो दो तरीके से आग लग सकती है, मतलब दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो पूरा स्टॉक में आग लग गया पूरा गोडाउन में, सो वो पूरा टोटल लॉस हो जाएगा विच इज़ कॉल्ड एज टोटल लॉस। और एक होता है पार्शियल लॉस, मतलब समझो कि आपने 50,000 का गुड्स रखा था आपके स्टोर में, लेकिन उसमें से सिर्फ 20,000 में ही आग लगी है, सो उसे हम कहते हैं पार्शियल, मतलब 50-50 या फिर जो भी थोड़ा बहुत, ठीक है। सो इन केस ऑफ होल यानी कि टोटल लॉस, द क्लेम अमाउंट शुड नॉट बी एक्सीड्स रुपीज़ पॉलिसी अमाउंट। समझिए कि आपको पूरा का पूरा गोडाउन जल गया और गोडाउन में 50,000 रुपये तक का माल रखा हुआ था, यानी कि स्टॉक रखा हुआ था, और आपने जो पॉलिसी ली है वो पॉलिसी सिर्फ 40,000 की है। सो ऐसे सिनारियो में हमने यहाँ लिखा है द क्लेम अमाउंट शुड नॉट बी एक्सीड्स रुपीज़ पॉलिसी अमाउंट, मतलब जो पॉलिसी का अमाउंट है उतने तक ही कंपनी आपको क्लेम दे सकती है, उससे ज़्यादा का नहीं। 50,000 का लॉस हुआ लेकिन पॉलिसी सिर्फ 40,000 की है, तो कंपनी 40,000 के अमाउंट के साथ डील करके आपको क्लेम देगी। बट इन केस समझिए कि आप लोगों का 50,000 तक का गुड्स जल गया, लेकिन आपका पॉलिसी 70,000 का था, तो कंपनी पूरे 50,000 का आपको क्लेम करके देगी, ठीक है। सो यहाँ पर वी हैव वन एग्जाम्पल, जस्ट चेक इट आउट। ऑन 1st June 2021 a major fire, it is not for, it is fire, occurred in the premises of Sheetal Limited. Fire destroyed company's entire goods worth ₹6 lakhs. मतलब क्या हुआ था, ऑन 1st June 2021, 1st June 2021 को, ओके, सो 1st June 2021 को आग लगी है शीतल लिमिटेड में, जिसकी वजह से उस कंपनी का 6 लाख तक का गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन। कंपनी टुक पॉलिसी ऑफ ₹8 lakhs, लेकिन कंपनी ने कितने अमाउंट का पॉलिसी लिया था, 8 लाख का। तो सोल्यूशन क्या होगा, कंपनी कितने अमाउंट का क्लेम देगी, कंपनी देगी 6 लाख का क्लेम, क्योंकि पॉलिसी आपकी 8 लाख की है, जला 6 लाख का है, तो 6 लाख पूरा आपको क्लेम मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ पार्शियल लॉस, ये पार्शियल लॉस था ना, तो जितना गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसके हिसाब से कंपनी आपको क्या करेगी, क्लेम देगी। जैसे 6 लाख का गुड्स है एग्जाम्पल, और 2 लाख का डैमेज हुआ, तो कंपनी 2 लाख का आपको क्लेम करके दे देगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने थियोरी पार्ट 1 कंप्लीट किया। थियोरी पार्ट 2 आई एम गोइंग टू अपलोड आफ्टर दिस लेक्चर, सो डेफिनेटली वॉच बोथ द वीडियोज़ फुल्ली, बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये थियोरी पार्ट बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल और माई पेज, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।